बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 326 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 525 है। इस हदीस में ये बताया गया है कि नमाज जो है वो इंसान के गुनाहों का या सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कुन्ना जुलूसन इंदा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल अय्युकुम यहफ़ज़ु क़ौल रसूलिल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल फ़ित्नति क़ुल्तु अना कमा क़ालहु क़ाल इन्नका अलैहि औ अलैहा लजरीउन क़ुल्तु फ़ित्नतुर रजुलि फ़ी अहलिही व मालिही व वलदिही व जारिही तुकफ़िरुहा अस्सलातु वस्सौमु वस्सदक़तु वल अम्रु वन्नहयु। क़ाल लैसा हाज़ा उरीदु वलाकिन्नल फ़ित्नतुल्लती तमूजु कमा यमूजुल बहरु। क़ाल लैसा अलैका मिन्हा बअसुन या अमीरल मुअमिनीन इन्न बैनक व बैनहु बाबुन मुग़लक़ुन। क़ाल अयुक्सरु अम युफ़्तहु। क़ाल युक्सरु। क़ाल इज़न ला युग़लक़ु अबदन। क़ील लिहुज़ैफ़ता अकान उमरु यअलमुल बाब। क़ाल नअम कमा अन्न दूनल ग़दातिल लैलति इन्नी हद्दस्तुहु बिहदीसिन लैसा बिल अग़ालीति फ़सुइला अनिल बाबु फ़क़ाल उमर रवाहुल बुखारी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हम एक मरतबा बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि तुम में से किसको फितने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान याद है। तो मैंने कहा कि मुझे बेआईनी ही इसी तरह याद है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि बेशक तुम ही इस किस्म की बातों के मुताल्लिक जुर्रत कर सकते हो। उनमें से उन्होंने कहा कि इंसान का वो फितना जो उसके घर बार में, माल में और औलाद में और उसके हमसायों में होता है, उसे तो नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उसको मिटा देता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इसके मुताल्लिक नहीं पूछता, बल्कि मैं उन फितनों के मुताल्लिक पूछ रहा हूँ कि जो समुद्र की मौजों की तरह जो है इस उम्मत के ऊपर आएंगे। तो कहा कि मैं उन फितनों के मुताल्लिक पूछना चाहता हूँ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, उनके और आपके दरमियान एक दरवाज़ा बंद है और वो फितने आप उनसे महफूज हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर तो वो कभी भी बंद नहीं होगा, यानी वो दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होगा, क़यामत तक वो फितने जारी रहेंगे। जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस दरवाज़े के बारे में जानते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे आने वाले दिन से पहले रात आती है तो इसी तरह वो जानते थे इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि उनसे ऐसी अहादीस मैंने पहले बयान की थी। तो कहा कि मैं अहादीस बयान कर रहा हूँ, कोई यानी अगालीत का मतलब ये होता है कि कोई बजारत या इस तरह से कोई जो है ना आम बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि वो दरवाज़ा कौन है। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बज़ाते ख़ुद जो है ना वो उन फितनों के सामने दरवाज़ा है। तो इस हदीस से जो है ना दो बातें सामने आती हैं। एक तो इस हदीस में ये बात बताई गई कि इंसान के जो सगीरा गुनाह होते हैं और घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है या हुकूक की नाकदरी है और एक दूसरे के हुकूक को पूरा न करना है,
तो कहा कि इस तरह के जो छोटे फितने हैं माल के, औलाद के और जाओ जलाल के, तो ये जो फितने हैं, तो इस तरह के फितने जो है ना, ये भी ज़ाहिर इंसान के लिए आजमाइश होते हैं। तो कहा कि इस तरह के फितने जो है ना नमाज की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर जो हुकूमत और जाओ जलाल है, उसके बारे में फरमाया कि वो जो फितने हैं वो तो ऐसे फितने होंगे आने वाले दौर में कि वो सारी उम्मत को जो है ना अपनी लपेट में ले लेंगे। यहाँ पर वो फितने जो यानी नमाज और रोज़ा और सदका और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से ख़त्म हो जाएंगे। हदीस के पहले हिस्से में जो है ना हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ाहिर उन फितनों का तस्करा किया कि घर बार में जो फितने होते हैं, बीवी बच्चों के साथ जो इंसान के मसाइल होते हैं, या इसी तरीके से मालो असबाब के दरमियान जो यानी इंसान की जो मोहब्बत है मालो असबाब की तरफ, ये भी जो है ना एक फितना है और एक आजमाइश है। इस हदीस के अंदर भी इसको आजमाइश करार दिया गया और फितना करार दिया गया। और इसी तरीके से कुरान बजाते खुद जो है ना ये कहता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, कि ये जो तुम्हारे माल और औलाद हैं ये बड़ी आजमाइश है और फितना है, और जो कुछ अल्लाह के पास नेकियों का बदला है वो तो बहुत बड़ा है और अजर और स्वाब है। ये सूरह अनफाल के अंदर ये बात फरमाई गई। दुनिया में ज़ाहिर है इंसान के दिल के अंदर मालो मता की मोहब्बत पैदा होती है, औलाद की मोहब्बत पैदा होती है, रिश्तों की मोहब्बत पैदा होती है, और इंसान मालो दौलत जो है ना वो कमाने में हिरिस करता है। और फिर इसी तरीके से जो उसको मुनासिब जगहों पे खर्च करना होता है या दीनी उमूर में खर्च करना होता है, उसमें इंसान बुखल जो है ना उससे काम लेता है। इसी तरीके से दीनी उमूर और इबादात में इंसान कोताही करता है इन चीज़ों की वजह से। दुनिया की मोहब्बत सामने होती है, मालो मता होता है, कारोबार होता है, उसकी वजह से इंसान जो है ना इबादात के अंदर और दीनी उमूर के अंदर जो है ना कोताही करता है। तो इस हदीस में फरमाया गया कि घर बार, बीवी और औलाद और इस तरह से जो इंसान किसी इन चीज़ों की वजह से गुनाहों के अंदर या गुमराही के रास्ते पे चलता है और गुमराही के अंदर मुब्तला हो जाता है और इंसान के जो हुकूक होते हैं उनमें कोताही करता है, तो इस वजह से कुरान ने और इस हदीस में इन चीज़ों को फितना करार दिया है कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला का कुर्ब इंसान जो है ना उससे दूर हो जाता है और मालो मता के पीछे लग जाता है। तो फिर फरमाया कि इसके साथ साथ जब इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सदका करता है, खैरात करता है और साथ नेकी का जो है ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को सर अंजाम देता है, या फिर इसी तरीके से वज़ू करता है, या फिर अपने घर से निकल के वो मस्जिद की तरफ जाता है, तो इन तमाम उमूर की वजह से इंसान के यानी जो गुनाह सगीरा होते हैं वो मिट जाते हैं। और जबकि उसके मुकाबले में जो कबीरा गुनाह है उनके लिए ज़रूरी है कि इंसान तौबा करने वाला हो, गुनाहों से परहेज़ करने वाला हो, और अगर किसी इंसान की हक तलफी की है तो उससे माफ़ी मांगने वाला हो। तो इस तरीके से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका तज़किरा किया कि ये वाले गुनाह सगीरा गुनाह इन इबादत के ज़रिए से और सदका खैरात के ज़रिए से ख़त्म हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो इस फितने के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा, बल्कि मैं उस बड़े फितनों के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो इस उम्मत के ऊपर मौज दर मौज आएंगे, समुद्र की मौजों की तरह जो है ना वो आएंगे। और फिर जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस फितने से महफूज हैं। तो कहा कि आपके दरमियान और उन फितनों के दरमियान एक दरवाज़ा है। तो उन्होंने कहा कि वो दरवाज़ा जो है अभी बंद है, और चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर सारे इशारे किए हुए थे और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर जो है ना इस तरह के फितन के बारे में, फितनों के बारे में जो है ना वो सवालात वगैरह करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि आप चूँकि उनसे महफूज हैं, तो उन्होंने फिर आगे से जवाबन पूछा कि वो दरवाज़ा जो है वो खोला जाएगा या फिर जो है ना वो तोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, ये दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। तो फिर आगे से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये दरवाज़ा फिर कभी भी बंद नहीं होगा। तो इस पे जो है ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अक़दस बज़ाते ख़ुद जो है वो फितनों के यानी मुकाबले में बमंज़िला एक दरवाज़े के है या एक बमंज़िला बंद के थी, और वो जो है ना यानी फितने उनसे दूर भागते थे, शैतान उनके सामने से जो है ना रास्ता बदल देता था
और ये जो फितने थे, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो गिरफ्त थी, वो बहुत ही यानी सख्त किस्म के गिरफ्त करने वाले थे। तो इसलिए जो है ना कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन फितनों से महफूज हैं। इसका मतलब ये था कि दूसरे नंबर पर उन्होंने जब ये बात पूछी कि दरवाज़ा खोला जाएगा या उसको तोड़ दिया जाएगा, तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि उनको तोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि आया वो दरवाज़ा यानी तभी तौर पे खुलेगा जैसे दरवाजे की यानी तबीयत में ये बात है कि वो खुलता और बंद होता है। तो कहा कि यहाँ पर भी जो है ना उन्होंने कहा कि आया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये पूछना चाह रहे थे कि वो तभी मौत मरेंगे या कोई यानी उसको शहीद कर दिया जाएगा उनको। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी शहादत की तरफ इशारा किया कि नहीं, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है ना फितने ज़ाहिर है, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई तो उसके बाद से फितने जो है ना इस उम्मत के ऊपर मौज दर मौज जो है वो आना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद यानी इसकी तरफ इशारा था कि पूरी उम्मत जो है ना कश्तो खून में और लड़ाई, कुछ तो खून में और लड़ाई झगड़ों के अंदर मुब्तला हो जाएगी। और फिर ओहदे और जाओ जलाल की तरफ जो है ना इंसान जंगो जदाल, उसके लिए जंगो जदाल करेंगे। तो यानी ये कत्ल मुकातले उसके बाद होंगे, खून रेजियाँ होगी। और बाद में फिर यही कुछ हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद आप देखें तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो है ना ख़वारिज पैदा हुए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फितना जो है ना पैदा हुआ। और फिर बिल आखिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के दौरान मुख्तलिफ जगह हुई। और फिर ज़ाहिर है उस वक़्त जो यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वो कहते थे कि नहीं, पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला लिया जाए और उनसे जो है ना किसास, उनकी किसास ली जाए। लेकिन उन्होंने बैत नहीं की उस पर। इस तरीके से जो है ना उनके बाद फिर जो है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और उनकी आपस में जंगें भी हुई, उसमें सहाबा इकराम भी शहीद हुए। तो यानी इस तरीके से ये एक नया फितना जो है। और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा भी करते थे कि मैं 60 के जो है ना जो ईस्वी है हिजरी है उससे मैं पनाह मांगता हूँ, 60 के अशरे से। तो यानी उनको भी उस दौरान जो है ना शहीद किया गया। तो इस तरीके से जो है ना बाद में फिर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी शहादत हो गई तो उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर यानी ज़ाहिर है हज़रत यानी उनकी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत कुछ दिनों के लिए आई, कुछ अरसे के लिए जो है ना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई। तो इस तरीके से जो है ना यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया तो उसके बाद फिर यजीद ने जो जो कुछ किया, तो ये बहुत बड़ा फितना था उम्मत के अंदर। और फिर यजीद ही की फ़ौजों ने मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला किया और उसको जो है ना जंग व जदाल के लिए जो है ना हलाल करार दिया। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ और यजीद की फ़ौजों ने खुद जो है ना खाना काबा के ऊपर संगबारी भी की और आग के गोले बरसाए। और फिर बाद में जो है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो इस तरीके से ये उम्मत के बहुत बड़े बड़े फितने जो है ना उसके बाद पैदा हुए। और ये इक़्तिदार के लिए और जाओ जलाल के लिए ये सारा कुछ था जो इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और खुलफ़ाए राशिदीन के बाद ये सारा हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिम, ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दौर और फिर मेरे बाद जो है ना खुलफा का दौर, फिर उसके बाद बादशाहत का दौर शुरू हो गया। और बादशाहत के दौर के अंदर और फिर आज जो जो चौथा दौर चल रहा है ये जुल्म तशद्दुद का दौर है। आज तक उम्मत मुस्लिमों पे जो है ना ये जालिम हुक्मरान जो है ना वो ज़ाहिर है उनकी हुकूमतें हैं। और जालिम हुक्मरान जो है ना अपनी यानी कौम के लिए तो बहुत बड़े जालिम हैं और उसके मुकाबले में जो है ना कुफार के लिए वो यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की खूबी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। लेकिन ये जो है ना कुफार के लिए नरम है और अपने अवाम के लिए बहुत सख्त गिर है। तो इस तरीके से बादशाहत का और जुल्म तशद्दुद का दौर आज उम्मत मुस्लिमा में बहसियत मजमूई दोनों तरफ से है। एक तो जो है ना जालिम हुक्मरानों की तरफ से और दूसरा कुफार की तरफ से। सारी दुनिया में आज देखा जाए तो कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, शाम के अंदर, यमन के अंदर, मिस्र के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी सारे इस्लामी ममालिक के अंदर इस वक्त दोनों तरह की जंग चल रही है। एक जो है ना अंदरूनी तौर पर जो है ना जालिम हुक्मरानों के साथ जंग चल रही है और दूसरी तरफ बैरूनी तौर पर जो है ना कुफार के साथ जो है ना वो जंगें चल रही हैं। तो इस तरीके से उम्मत मुस्लिमा पे ये फितनों का दौर जो है ना उस वक्त से शुरू हुआ और आज तक जारी है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये तो इसका मतलब तो ये है कि फिर ये
जगह जो है ना वो जारी रहेंगी और ये फितने जो है ना फिर जारी रहेंगे और ये दरवाज़ा फिर कभी जो है ना बंद नहीं होगा। तो आज जो है ना उम्मत मुस्लिमा बहरहाल ज़िंदा हो रही है, बेदार हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई के मुताबिक दोबारा से उम्मत ज़िंदा होगी और उम्मत मुस्लिमा दोबारा इस्लाम के गलबे की तरफ आएगी। और सारी दुनिया में इस वक्त जो है ना इस्लामी तहरीकात चल रही हैं। एक बड़े लीडर की ज़रूरत है। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक जब उम्मत के ऊपर जुल्म व तशद्दुद का दौर होगा और कुछ लोग जो है ना उम्मत को बेदार करना चाहेंगे, तो उस मौके पे इमाम महदी जो है ना उनका उनकी क़यादत जो है ना उनका ज़हूर होगा और सारे लोग जो है ना उनके साथ मिलकर जो है ना यानी एक इस्लाम का जो है ना वो दौर जो है ना उसका आगाज़ हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। इस दौरान जो है ना फिर दज्जाल का फितना जो है ना वो दोबारा नमूदार होगा। और ये दज्जाल का फितना ऐसा है कि जिससे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना पनाह मांगते थे, सहाबा इकराम पनाह मांगते थे। ये सारी उम्मत को जो है ना दुआएं सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फितना दज्जाल से जो है ना पनाह मांगना। यानी ये फितना दज्जाल जब शुरू हो जाएगा तो इस मौके पे इसका मतलब है कि यहूदियत जो है ना उरूज पर होगी और दज्जाल जो है ना यानी जिसको मारना चाहेगा, जिसको जिंदा करना चाहेगा, वो दजल और फरेब के ज़रिए से ये जब वो बारिश करना चाहेगा, बारिश को रोकना चाहेगा, ये सारे काम वो करेगा। अगरचे उसके माथे के ऊपर काफिर लिखा हुआ होगा और वो एक आंख से जो है ना अंधा और काना भी होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है ना उम्मत जो है ना उसके फरेब के अंदर जो है ना मुब्तला हो जाएगी। तो इस मौके पे फिर जो है ना ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे। और फिर उसके बाद यहूदियत का इस सारी दुनिया से यहूदियत और नसरानियत का जो है ना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाएगा और वो नसरानियत भी जो है ना इस्लाम के अंदर जो है ना एक लिहाज से जम हो जाएगी। ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुज़ूल हो जाएगा तो नसरानी जो है ना वो सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे या फिर वो यहूदियों के साथ जो मिले हुए होंगे उनका ख़ात्मा हो जाएगा उनके ज़रिए से। उसके बाद दुनिया में 40 साल तक अल्लाह का दीन जो है ना गालिब रहेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशन गोइयों के मुताबिक कि एक एक हुजरे तक अल्लाह जो है ना इस दीन को दाखिल करेगा। तो इस मौके पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यानी नुज़ूल के बाद जो है ना ये 40 साल का जो दौर होगा, बहरहाल उस दौर के आने तक दरमियान में सारी उम्मत की जो है ना आजमाइश है, तमाम इंसानों की आजमाइश है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो ज़ाहिर है वो सगीरा गुनाहों का कफ़ारा तो है, लेकिन अल्लाह के दीन को इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर गालिब करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पेशन गोइयों की तरफ इशारा किया, ये ज़ाहिर है इस उम्मत को बेदार करना है। इस उम्मत को जो है ना फितनों के अंदर उम्मत मुब्तला भी होगी, लेकिन बहरहाल एक ग्रोह जो है ना वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर वाली बात है। और कहा कि उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया है। बहरहाल ये काम होना है, यानी इमाम महदी भी आएंगे और फिर उसके बाद नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम भी होगा और फिर उम्मत जो है ना उनके साथ मिलकर जो है यहूदियत और नसरानियत का मुकम्मल इस दुनिया से ख़त्म होगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। लेकिन उसके बाद जो है ना फिर जब उनका इंतकाल हो जाएगा उसके बाद फिर याजूज माजूज का जो है ना इस पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना हदब यनसलून की तरह आता है कि वो पहाड़ों से ऐसे जो है ना फिसलते हुए आएंगे कि सारी दुनिया का जो है ना उसके ऊपर वो छा जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में होंगे और सारी दुनिया पे छा जाएंगे और वो जो है ना पानी पिएंगे तो सारे सारे समुद्र जो है ना उसको जो है ना वो यानी बिल्कुल खुश कर देंगे और ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला जो है ना उनकी गर्दन में जो है ना एक ऐसी बीमारी पैदा करेगा और उसके ज़रिए से वो सारी दुनिया के ऊपर उनका ख़ात्मा हो जाएगा और फिर अल्लाह ताला जो है ना ऐसी बारिश दुनिया के अंदर करेगा कि वो सारी बारिश जो है ना समुद्रों के अंदर बहा के ले जाएगी और इस तरह से बड़े बड़े परिंदे आएंगे और वो उठा के उनको जो है ना कहीं ले जाएंगे। तो ये जो है ना कुर्ब क़यामत की सारी जो है ना यानी निशानियाँ हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीस के अंदर हमारे सामने आती हैं। तो बहरहाल हमें अपने दौर के लिए और अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने यानी अल्लाह के दीन को आज की दुनिया में गालिब करने के लिए हमारी जो आजमाइश है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने कहा कि मतस्सा के क़यामत कब वाक़ होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो नहीं जानता क़यामत कब वाक़ होगी, लेकिन यह है कि इज़ाज़ुय्यतिल अमानतु, कि जब अमानतें जो है ना ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी। तो उसने फिर आगे से बढ़ के सवाल किया कि अमानतें कैसे ज़ाया होगी। तो उस अराबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात फरमाई कि इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली, कि जब उमूर मुमलिकत नाअहल और गैर जो है ना नाअहल लोगों के और नालायक लोगों के हवाले हो जाएंगे, जिनका दीन के साथ और अल्लाह के साथ और अमानत दयानत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा,
तो फिर कहा कि फंतज़िर अस्साअ, फिर इंतज़ार करें, क़यामत का इंतज़ार करें। तो ज़ाहिर है आज सारी दुनिया में नाअहल हुक्मरान हैं, बेदीन हुक्मरान हैं, ख़ाइन हुक्मरान हैं। तो इसलिए जो है ना उम्मत के ऊपर जो है ना ये ज़वाल जो है वो बुनियादी तौर पर इसी वजह से। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के दीन को दोबारा जो है ना ज़िंदा करने की जद्दोजहद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो हमसे सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह सरज़द हो जाते हैं, तो नमाज, रोज़ा, हज और सदक़ात के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ करे। और इसके साथ साथ अगर कोई कबीरा गुनाह सरज़द होते हैं तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिनके साथ जो है ना कोई जुल्म और ज़्यादती हो जाती है, हमें उनसे जो है ना मादरत और माफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस तरीके से कबीरा गुनाह इंसान के माफ़ हो जाते हैं। जब कोई शख्स अपना गुनाह, जब अपना कोई जुल्म जो है ना किसी के साथ हुआ और वो अपना हक छोड़ देता है, तो इस तरीके से जो है ना अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इस हदीस के अंदर, हालांकि ये मवाक़ितुस सलात के अंदर आई है, लेकिन ये नमाज के असरात को हमें बताना चाह रही है कि ये नमाज नमाज जो है ना उसका कितना बड़ा असर है कि उसके ज़रिए से इंसान के सारे गुनाह जो है ना धुल जाते हैं और ये गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाती है। तो हज़रत मेरे लिए भी दुआ करें, तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे। और ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। इसको जब आप हदीस को सुनते हैं तो अपने दोस्त अहबाब की तरफ जो है ना इसको आगे भेजा करें, ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा करें और अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए इसको आखिरत का तोशा बना दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।